वेलकम टू अमेज़ो। आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में दाल के साथ। और वैसे भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं इसे खाने में और अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं इस अचार से। इस अचार को बनाने के लिए आपको मोटी मोटी घर पे जो मिर्च आती है हरी मिर्च, उसे ले लेनी है और साइज़ में मोटी हो, पतली ना हो, और इसे बीच से कट कर लेना है। और एक शीशी में या जार में आप जिसमें बनाना चाहते हैं उसमें रख लें इसे। लगभग 100 से 150 ग्राम तक ये चिली मैंने ली है, हरी मिर्ची। और इसे बॉटल में धुलकर साफ़ करके कट करके मैंने रख लिया है ये। अब इसमें हमें नमक ऐड करना है। नमक डाल के आप इसे धूप में 1 दिन के लिए सिर्फ रख दें और थोड़ा इसमें पानी आ जाएगा और ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। फिर हमें इसमें सारे मसालों को ऐड करना है। थोड़ा सा इसे आप हिला दें ताकि नमक पूरी मिर्ची में लग जाए अच्छे से। हिलाने से ये नमक पूरी बोतल में फैल जाएगा और अच्छे से लग जाएगा। कुछ मसाले हैं खड़े, ये राई हो गई, सौंफ, जीरा, मेथी, ये लहसुन है, और ये पिसे मसालों में मिर्च, हल्दी और ये धनिया हो गई। ये सरसों का तेल है और सरसों का तेल हमें इतना लेना है। और क्या बोलते हैं, ये है विनेगर हमें लास्ट में इसमें ऐड करना है अचार में। तो ये जो खड़े मसाले इन्हें हमें पीस लेना है, थोड़ा सा रोस्ट करके इसे पीस लेना है। और लहसुन का भी पेस्ट हमें बना लेना है ताकि हमें मसालों को मिक्स करने में आसानी हो जाए। ये मैंने देखिए 1 दिन के बाद इसे निकाला है। इसमें पानी काफ़ी आ चुका है और थोड़ी कुछ मिर्ची जो आपको सही नहीं लग रही है उसको आप निकाल दें। एक मिर्ची का कलर थोड़ा ख़राब जैसा लग रहा है तो उसे आप निकाल दें और सारी मिर्चियों को चेक कर लें अच्छे से ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद हमें इसमें मसालों को ऐड करना है। इसे साइड में करेंगे और पानी जो रहेगा वो उसी पानी में हमें सारे जो सूखे मसाले हैं हमारे उन्हें डालकर, ये मैंने सारे पाउडर बना लिए मसालों का, और इसे मिक्स करना है। इस पानी में डाल देंगे हम इसे। और ये मैंने तेल ऐड किया, थोड़ा तेल मैं अभी थोड़ा ही डालूँगी, फिर उसके बाद में बनने के बाद डाल सकते हैं आप, या अभी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा ये ऐड किया है इसमें। और ये इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें ये लहसुन का पेस्ट है ये भी मिक्स कर देना है हमें इसमें। मिक्स करने के बाद हमें इसमें जो ये मिर्ची है इसके बीच का पोर्शन जो मैंने कट किया है उसी पोर्शन में हमें मसालों को भरना है, थोड़ा थोड़ा सा जितना इसमें आ जाए भर के बस लगा कर रख देना है। सारे मिर्चियों को ऐसे ही करना है। मसालों को भरने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि मसाला बहुत अच्छे से इसमें भर जाए। जितने अच्छे से मसाला इसमें अंदर भरा जाएगा तो उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। आप ऊपर से ऐसे ही हल्के से लगा देंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर नहीं होगा, ज़्यादा इसमें टेस्ट नहीं आएगा और ये ज़्यादा अच्छा अचार नहीं बनेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, अचार को अच्छा बनाने के लिए मसालों को खूब अच्छे से इन मिर्चियों में भर दें ताकि जब धूप में आप रखें तो इसका खूब अच्छा सा टेस्ट इस मिर्ची में आ जाए। सनलाइट में आप इसे 2 से 3 दिन तक रख दें, फिर उसके बाद इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे शीशी में डाल के 2-3 दिन आप धूप दिखा दें ताकि इसमें अच्छे से मसाले जो हैं एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए और जो मिर्ची है वो थोड़ी गल भी जाएगी तो टेस्टी लगेगा ये अचार। तो ये देखिए सारे
अचार इस बॉटल में आ गए हैं। अब सारे मसाले और अचार सारे इसमें जा रहे हैं और सारा जो भी लगा हुआ है इसमें आप डाल दें। हमें इसमें इसे डाल देना है। अचार हमेशा कांच की बोतल या जार में ही बनानी चाहिए और इसी में आपको धूप में दिखाना होता है, इसलिए इसमें बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है प्लास्टिक में बनाने से। और हीटिंग होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा कांच में ही बना है और इसे कांच की बोतल में हमने ये पूरा डाल दिया है। और इसके बाद हमें सारे मसालों जो भी थोड़े बहुत लगे हैं सारे मसालों को इसमें डालकर फिर जो भी मैंने तेल ये थोड़ा सा बचा के रखा है ये आप इसमें डाल दें। पूरा तेल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं या फिर इतने अचार में मैंने 2 टेबल स्पून लगभग तेल यूज़ किया है। और आप लास्ट में ये तेल ऐड करने के बाद लास्ट में विनेगर ही में इसमें ऐड करना है। विनेगर आप हाफ बॉटल कैप से डाल सकते हैं और एक विनेगर के अलावा आप विनेगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस, वो भी आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। उससे ये होगा कि इसमें एक खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा, वो बहुत टेस्टी लगेगा। विनेगर डालने के बाद इस बॉटल को आप अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाते हुए मिक्स करें ताकि सारे मसाले और विनेगर तेल वगैरह सारा कुछ अच्छे से मिल जाए। 2 से 3 दिन इसे धूप में दिखाने के बाद फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।